हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं मोनीश पांडे स्वागत करता हूं आप अपने यूट्यूब चैनल वीक नजर में। आज 9 अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपके समक्ष में लेके आया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको देखेंगे। कृपया आज देखेंगे जो आपके उत्तर लिखे हुए हैं उनको, जो पीडीएफ बनाई हुई है तो वो उस पीडीएफ में थोड़ा सा समस्या आ गई कि इसमें डायरेक्ट आंसर भी लिखा हुआ है। डायरेक्ट आंसर है तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसमें आंसर लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे से कल मैं थोड़ा सा बदलाव करूँगा इसमें। आज थोड़ी सी पीडीएफ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई पीडीएफ में, तो नेट भी आज कम चल रहा था दोस्तों आज, और नेट भी आज खत्म हो गया, तो बड़ी मुश्किल से पीडीएफ बनाई है आज। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो है इसका सही उत्तर महाराष्ट्र होगा। जीआई टैग होता क्या है दोस्तों? तो पहले हम बात अगर हम करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेट। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो भौगोलिक संकेत। किसी इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, किसी भौगोलिक क्षेत्र के स्थान पर किसी उत्पाद को फेमस किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें जीआई टैग, जैसे आप बीकानेर में बात करें तो बीकानेर की भुजिया आप सभी लोग खाते हैं, तो उसमें फेमस कर दी गई बीकानेर भुजिया। तो भुजिया अगर कहीं की फिर से दे तो बीकानेर का नाम आता है आपके दिमाग में। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र के स्थान पर किसी भी उत्पाद को फेमस किया जाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों जीआई टैग। अब प्रश्न ये है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग आपका 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। किस अधिनियम के तहत आया था दोस्तों? तो ध्यान रखना 1999 के अधिनियम के तहत आया था दोस्तों। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो दोस्तों पहला जो जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जीआई टैग के बारे में बातें मैंने आपको बताया। जियोग्राफिकल इंडिकेट इसका फुल फॉर्म होता है। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद को विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर ही दिया जाता है। आगे देखेंगे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र पे चलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र इसका सही उत्तर था दोस्तों। तो महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें, सबको मालूम होगी कि जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो आपकी मुंबई है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और शिवसेना पार्टी से हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो दीपांकर दत्ता, ये महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए देखते हैं आगे। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है, राजकीय वृक्ष आपका आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें तो आपका सीधा गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये मध्य प्रदेश के 6 पड़ोसी राज्य होंगे। महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट अगर हम पूछें तो महाराष्ट्र की लोकसभा की सीट आपकी दोस्तों 48 है। अब वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीट आपकी 80 है। राज्यसभा की सीट अगर हम बात करें महाराष्ट्र की 19 है और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 31 है। विधानसभा सीट अगर देखें तो विधानसभा सीट यहाँ पर 288 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आपकी 100 यानी कि 100 है, और विधानसभा सीट 288। आगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र PARC, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक, यश बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, VSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में है दोस्तों। तो कोई भी आप बैंक ले लीजिए, अधिकतर जो बैंकों का दोस्तों जो मुख्यालय होता है वो आपका मुख्यालय मुंबई में ही होता है, चाहे आपका RBI हो, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, और भारतीय स्टेट बैंक हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, या सेंट्रल बैंक की बात हो, या यूनियन बैंक की बात हो, या एक्सिस बैंक की बात हो, सारे के सारे का मुख्यालय जो है सारी बैंकों का या सभी बैंकों का वो आपका मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डों की अगर दोस्तों हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है मुंबई। बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दोस्तों आपका नागपुर में स्थित है। महाराष्ट्र के मंदिर, कैलाश मंदिर, एलोरा, सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, और महाबलेश्वर मंदिर, ये आपके महाराष्ट्र के मंदिर हैं। अब बात करते हैं टॉप जीआई टैग की बात करें। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जीआई टैग 99 में इसका अधिनियम आया था और 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और पेटेंट की अगर बात की जाए तो पेटेंट आपका 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला हुआ है? तो यहाँ इसका दोस्तों सही उत्तर होगा पाकिस्तान को जीआई टैग मिला हुआ है। और दोस्तों याद रखना, हाल ही में गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला हुआ है, गोरखपुर दोस्तों। चलिए देखते हैं इसमें आगे टॉप
5 में यहाँ पर देखते हैं, सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सभी जानते हैं कि सुंदरबन आपका जो है पश्चिम बंगाल में है। तो सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य को काले चावल को जीआई टैग मिला हुआ है? तो काला चावल दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? मणिपुर का काला चावल प्रसिद्ध, जिसे हम चक हाउ के नाम से भी जानते हैं। चक हाउ काला चावल जीआई टैग। किस राज्य के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा झारखंड। और कहाँ के केसर को जीआई टैग मिला हुआ है? तो दोस्तों केसर तो कश्मीर का फेमस है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कर्नाटक लोक सेवा आयोग के दोस्तों जो नए अध्यक्ष बने हैं वो शिव शंकरप्पा एस साहूकार, ये दोस्तों इसके नए अध्यक्ष बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। कर्नाटक की अगर हम बात करें दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से ये है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। कौन? गिजू, यहाँ पर वजू लिखा है, गिजूभाई वाला ये यहाँ के गवर्नर है। और कर्नाटक का इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में है। और कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों अभय श्रीनिवासन ओका हैं। और कर्नाटक की लोकसभा सीट की बात करें तो 28 है, और राज्यसभा सीट दोस्तों 12 है, और विधानसभा सीट आपकी 224 है। कहाँ की? 224 है कर्नाटक की लोकसभा सीट। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य दोस्तों देखेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक के हवाई अड्डे की अगर हम बात करें तो केम्पुगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, ये कर्नाटक के हवाई अड्डे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के में और चीज़ देख लेते हैं। कर्नाटक के प्रमुख अगर बांध की बात करें तो कर्नाटक के प्रमुख बांध आपके कृष्णा राजा सागर बांध, ये किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नाम है तो सीधा है कावेरी नदी पर बना होगा। कहाँ से कृष्णा, कहाँ से कावेरी? तुंगभद्रा बांध, ये तुंगभद्रा नदी पर है। सूपा बांध ये काली नदी पर है। अलमाटी बांध, कृष्ण भगवान मिट्टी खाते थे इसीलिए अलमाटी में मिट्टी, और खाएगा कौन? कृष्णा, तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ। और हेमावती बांध पर कावेरी नदी पर बना हुआ है हेमावती बांध। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों अगर हम बात करें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देना दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा, बांदीपुर बन्नेरघट्टा दोनों कर्नाटक में है। और उद्यान अंशी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कर्नाटक में है। कुद्रेमुख, यहाँ पर लिखा हुआ है कुद्रेमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है NP, ये भी आपका कर्नाटक में है। नागारोल, कौन? नागारोल राजीव गांधी, ये भी आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, नागारोल ये आपके दोस्तों कर्नाटक में स्थित हैं। चलिए देखते हैं टॉप 5 नियुक्तियां देखते हैं। यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? भोपाल सिंह। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष, जो हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया, इसके भोपाल सिंह है। और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो दोस्तों अजय कुमार को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष अजय कुमार को। और भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, अच्छा प्रश्न है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। 47वें कौन थे? बोबड़े जी थे। कौन थे? बोबड़े थे। और 48वें कौन होंगे? 48वें होंगे आपके NV रमन्ना को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको हम RSS बोलते हैं, RSS के नए जनरल सेक्रेटरी कौन है? दत्तात्रेय होसवाले। कौन है? दत्तात्रेय होसवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नए जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं। और बात करें बिहार के नए मुख्य सचिव की दोस्तों, तो बिहार के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? अरुण कुमार सिंह। कौन? अरुण कुमार सिंह होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया? दोस्तों मैंने बताया हुआ था ना, जो उत्तर होंगे ना वो आपके सीधे सीधे छपे हुए हैं, आप देख के तुरंत बता सकते हैं उत्तर, आपको दिमाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं। पहला, नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों का उत्सर्जन का पता लगाया? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अरुण ग्रह। कौन सा? अरुण ग्रह इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें नासा, अब याद रखना नासा की अगर हम बात करें आपका दिमाग अमेरिका जाएगा, और इसरो की बात करें तो आपका भारत, इसरो की बात करें तो आपका भारत है। और अब याद रखना नासा की चंद्रा वेधशाला के आंकड़ों से वैज्ञानिकों ने पता किया कि यूरेनस ग्रह एक्सरे विकिरण उत्सर्जित हो रही, लेकिन इसके स्रोत को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं कर पा रहे। हमारे सौरमंडल से एक्सरे विकिरणों का निकलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूरेनस से आने वाले एक्सरे सूर्य के प्रकाश से बिखराव का नतीजा है,
नतीजा नहीं है। खगोलविद जो होते हैं उन्होंने ऐसे संकेत मिले हैं जिससे पता चला है कि इनका स्रोत यूरेनस ग्रह पर ही मौजूद है। अब बात कर लेते हैं अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह, चलिए दोस्तों बताएं अरुण ग्रह सूर्य का कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों ध्यान रखना, अरुण ग्रह सूर्य से 7वां ग्रह है। सूर्य से कौन सा ग्रह है? 7वां ग्रह है। और किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं दोस्तों? तो अरुण ग्रह को कौन से? अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और टाइटेनिया किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये जो टाइटेनिया है ना, ये अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले दो ग्रह कौन से? अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना, पृथ्वी के विपरीत दिशा, सब तो पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, लेकिन ये पृथ्वी के विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाले दो ग्रह कौन कौन से? एक तो आपका अरुण जिसके बारे में मैं भी बात कर रहा था, दूसरा आपका होगा शुक्र ग्रह। और अगला ध्यान देना दोस्तों, किस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी दोस्तों? तो यही अरुण ग्रह ही है आपका, जिस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने की थी। अब चर्चा कर लें नासा की, बात कर लें किसकी? नासा की बात करें। ये नासा है क्या दोस्तों? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि नासा ही आपकी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। क्या है? नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ये नासा। अब नासा की बात करें, स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी अमेरिका की। और इसरो की अगर हम बात करें तो आपकी भारत। नासा का फुल फॉर्म देखना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी नासा का फुल फॉर्म है। और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन हिंदी में रहा। स्थापना कब होती है नासा की? दोस्तों याद रखना, नासा की जो स्थापना होती है 29 जुलाई 1958 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की अगर हम बात करें, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष कौन है इसके? जिम ब्रीडेनस्टाइन, ये इसके अध्यक्ष हैं। और मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। देख रहे हो मोटो कितना अच्छा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ऐसा जो बेनिफिट इनको चाहिए ना, हम भी इस वीडियो को देखकर अवश्य बेनिफिट लेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड कम से कम 10 फ्रेंडों को शेयर अवश्य कर दें। तो इसका मोटो देखेंगे दोस्तों, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका देश जो होगा वो 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेगा, श्रीलंका देश है। अब बात करते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 17वीं बिम्स्टेक के मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन कोलंबो यानी कि श्रीलंका में होगा। भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के विदेश मंत्री करेंगे। और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री अपने जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद दोस्तों, प्रसाद नहीं, एस जयशंकर। और श्रीलंका की तरफ से अध्यक्षता कौन करेगा? श्रीलंका के विदेश मंत्री हैं दिनेश गुणावर्धने। याद रखना, भारत के विदेश मंत्री तो मालूम है आपको एस जयशंकर। अब वही श्रीलंका के विदेश मंत्री की बात करें तो श्रीलंका के विदेश मंत्री आपके दिनेश गुणावर्धने हैं। चलिए बात करते हैं, इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परिवहन एवं संचार, पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और नशीले पदार्थ की तस्करी की रोकथाम पर चर्चा की जाएगी। बिम्स्टेक 17 का आयोजन किस देश में होगा दोस्तों? श्रीलंका में होगा। अब बात कर लें, अगर आपको बिम्स्टेक नहीं है पता तो बिम्स्टेक की बात कर लें। बिम्स्टेक की जो दोस्तों स्थापना होती है वो 6 जून 1997 ईस्वी को हुई थी। और इसका फुल फॉर्म देखना, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निशियल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और स्थापना कब होती है दोस्तों? 6 जून 1997 ईस्वी को स्थापना होती है। मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? मुख्यालय बांग्लादेश। कहाँ पे? बांग्लादेश इसका स्थापना, बांग्लादेश का मुख्यालय है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? तेनजिन लेकफिल, ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। 7 सदस्य देश भी दोस्तों देख लेना, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड, ये इसके 7 सदस्य देश हैं। बात कर लेते हैं श्रीलंका के दोस्तों। अच्छा, श्रीलंका कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ध्यान रखना, एशिया में नंबर 1 पर अगर कोई अरबपति खरबपति बना हुआ है वो अभी मुकेश अंबानी ही है। किसको पीछे छोड़ दिया? अलीबाबा, एशिया के जो कंपनी है ना चीन की, अलीबाबा किसकी कंपनी है? संस्थापक कौन है? माँ की कंपनी है। कौन सी? अलीबाबा। माँ का मतलब दोस्तों जैक मा। तो अलीबाबा की कंपनी जैक मा की संस्थापक को, जैक मा को पीछे छोड़ दिया। और मुकेश चच्चा भारत के अरबपति खरबपति यानी कि अमीर सूचियों की लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। और विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में ये 10वें नंबर पर बने हुए हैं। अगर दोस्तों बात करें विश्व में कौन है तो जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस है जो अमेजन के CEO हैं। ये जेफ बेजोस ही
जेफ बेजोस ही इसके सीईओ हैं और जेफ बेजोस अमेजन के सीईओ हैं और पहले नंबर पर स्थान इन्हीं का है। एक और दोस्तों प्रश्न याद रखना, अमेजन के जो सीईओ हैं वो अभी तो जेफ बेजोस हैं, लेकिन आने वाले समय में दोस्तों एंडी जैसी सीईओ होंगे। श्रीलंका की करेंसी की बात करते हैं दोस्तों। श्रीलंका की करेंसी आपकी रुपया होगी। और राष्ट्रपति की बात करेंगे हम दोस्तों तो राजपक्षे कौन है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, गोतबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे, ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। इंडिया और श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करता है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है दोस्तों, तो श्रीलंका ही ऐसा देश है जिस देश को हिंद महासागर का मोती बोला जाता है। और महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, तो याद रखना श्रीलंका। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। अपने यहाँ की दोस्तों गंगा और श्रीलंका की महावेली गंगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा 5वां प्रश्न। 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। यह कौन सा संस्करण दिवस है, तो ये 58वां मनाया गया। तो दोस्तों 5 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। यह 58वां दिवस है। कौन सा 58वां दिवस था। चलिए इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर फैक्ट देखें। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह में गुरुवार को मनाया जाता। 5 अप्रैल 1919 घटना याद आई ना, रॉलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से। तो 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज SS लॉयल्टी सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज की पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्र दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता। दोस्तों उद्देश्य क्या है उसका, इस उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार यानी कि मैरिन ट्रेड और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों देखते हैं टॉप महीने के 5 महत्वपूर्ण दिवस। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, लिविंग वेल विद किडनी डिसीज। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। थीम क्या है, टाकिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वैश्विक पुनरावर्तन दिवस कब मनाया जाता, ये आपका दोस्तों 18 मार्च को मनाया जाता। और वैश्विक पुनरावर्तन दिवस जो 18 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, रिसाइकलिंग हीरोज। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। दोस्तों प्रसन्न रहिए, पास तो अवश्य होंगे आप, कोई सा भी एग्जाम दे, बशर्ते पढ़ते रहिए और मेहनत में कोई कसर मत छोड़िए। और वो भी एक रणनीति के साथ मेहनत कीजिए, सफलता आपको दोस्तों अवश्य मिलेगी। सफलता आपके बिल्कुल पास में ही है, बस आपको खोजना है कि सफलता कहाँ पर है, आपको पकड़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी थीम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की जो थीम है वो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय